एक चुने हुए विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे देखते? ये एक एमएलए के ऊपर हमला नहीं था, ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला था। मंशा क्या रही? छोटी बात नहीं है। मंशा क्या थी? जितने भी हमारे सिस्टम हैं उनको आंसरेबल बनाना है, उनको अकाउंटेबल बनाना है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेवारी होती है। और उमर साहब को अब ये देखना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी के द्वारा वो चुन के आए हैं उसकी रक्षा कैसे करें। एक बात हमको समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर होती है। तो आप मुझे ये बताओ, जब जनता सवाल पूछेगी तो उसका अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्या डेमोक्रेसी का फेलियर नहीं? कसूरवार कौन? अल्टीमेट कसूरवार तो सरकार होती है, वही होता है। वो इस पूरे मामले की जांच करें। देखो, आशुतोष जी खुद डॉक्टर हैं, वो खुद अपने डॉक्टरों के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते? उधमपुर में एक घटना होती है, एक व्यक्ति छत से गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है जीएमसी उधमपुर में। वहां पर समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद हंगामा शुरू होता है। विधायक वहां पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं थे, विधायक उसका संज्ञान लेते हैं और गुस्सा भी होते हैं। दूसरे दिन मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो डॉक्टर थे वो विधायक के साथ हाथापाई करते हैं। अब इंक्वायरी कमेटी बनी है, जांच करेगी, लेकिन करेगा कौन? डॉक्टर्स की जांच डॉक्टर ही करेंगे तो कितना दोषी पाएंगे? अगर यही कमेटी में कुछ ऐसे लोग हों जो जुडिशरी से हों, जहां किसी और अन्य विभागों से हों जो पूरे मामले की जांच करें, तो शायद रिपोर्ट भी सही आएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू के पूर्व में राजेंद्र शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। सर, तमाम मुद्दे जो हैं इस तरह के जब आते हैं, कमेटियां बनती हैं, पहले तो ये है कि एक चुने हुए विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे देखते हैं? एक बात हमको समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर होती है और जनता अपनी रिप्रेजेंटेशन करती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जिसको हम एमएलए, एमपीज और बाकी लोकल बॉडीज में और अर्बन लोकल बॉडीज में जितने भी लोग हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, मीन्स वो जनता ही है। तो इस इन रिप्रेजेंटेटिव्स को अब व्यवस्थाओं का निर्माण करना है जो जनता के हितकारी हो, जनता की विशेष के अनुसार। और इन्होंने ही जितने भी हमारे सिस्टम हैं उनको आंसरेबल बनाना है, उनको अकाउंटेबल बनाना है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेवारी होती है। तो आप मुझे ये बताओ, जब जनता सवाल पूछेगी तो उसका अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्या डेमोक्रेसी का फेलियर नहीं होगा? डेमोक्रेसी चरमरा गई नहीं? ये एक एमएलए के ऊपर हमला नहीं था, ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला था कि जिन सिस्टम ने अकाउंटेबल बनाना है, आंसरेबल बनाना है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। मंशा क्या रही? छोटी बात नहीं है। मंशा क्या थी? मंशा यही है, आजकल हर सिस्टम में जो खामियां आ गई हैं, हर चीज को मैनेज किया जाता है और उसके द्वारा जो सर्विसेज है वो चरमरा गई है हर व्यवस्था में, और ये गंभीर प्रश्न है। और उमर साहब को अब ये देखना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी के द्वारा वो चुन के आए हैं उसकी रक्षा कैसे करें, कैसे हमारी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े, लोगों का विश्वास इसमें बढ़े, जो किसी ना किसी कारण बढ़ नहीं रहा है। कसूरवार कौन है? देखो, अल्टीमेट कसूरवार तो जो सरकार होती है वही होता है, क्योंकि उसको दायित्व दिया जाता है कि आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए। तो रक्षा तो वही करेगा जिसको जनता ने चुना, और अभी तो उमर साहब को ही चुना है जनता ने कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे हितों की रक्षा कीजिए। और अगर एमएलए के इंस्टीट्यूशंस को ही चैलेंज कर दिया किसी ने, तो उसकी रक्षा तो सीएम ने करनी। अब तो सरकार ने कमेटी बना दी, 15 दिन का समय दिया, 15 दिन में प्रूव होगा
आशुतोष जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं, खुद डॉक्टर है, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। देखो, आशुतोष जी खुद डॉक्टर हैं, वो खुद अपने डॉक्टरों के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं? नहीं लेंगे। ये किसी थर्ड पार्टी से करवानी चाहिए थी, चाहे किसी रिटायर्ड जज हो सकते थे, स्पीकर हो सकते थे, फिर अपने किसी कमेटी के एमएलए जो चेयरमैन हैं वो हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास प्रावधान है उसमें। आप वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं और मैं प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनको यहां असेंबली में बुलाइए और उनसे पूछिए ये सब क्या हुआ। प्रिंसिपल का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलवाना। उसका सुपरिटेंडेंट का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। वो वहां मौजूद थे और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल मैजिस्ट्रेट भी वहीं पे थे, तो उनके सामने सब हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां क्या संज्ञान लिया, उस वक्त उन्होंने क्या संज्ञान लिया, वहां के प्रिंसिपल ने क्या संज्ञान लिया, वहां के सुप्रीटेंडेंट ने क्या संज्ञान लिया, उनके सामने ही अगर ये बिहेवियर होता है, वो भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तो फिर आम जनता का क्या होगा? अगर आप वीडियो गौर से देखेंगे ना, तो उस वीडियो में साफ दिखता है कि जब विधायक माइक लेकर बात कर रहे होते हैं तो एक हल्ला सा हो जाता है। एक डॉक्टर आके हाथापाई से माइक छीनने की कोशिश करता है, उसके बाद सब इकट्ठे होते हैं, टेबल बजाना शुरू होते हैं जैसे असेंबली में होता है। फिर उसके बाद उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है, उनको बाहर आने की धमकी देती है, बाहर आके दिखाइए। फिर पुलिस आती है तो थोड़ा सा मामले को शांत किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। जैसा मेरे साहब कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुने हुए जो लोग हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता ही है। तो उधमपुर हॉस्पिटल के भीतर जनता ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसकी भी जांच होगी? समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, बहुत से डॉक्टर जो हैं आउट ऑफ द सिटी हैं, कोई पता नहीं चलता कब आते हैं कब नहीं आते। तो ये जीएमसी प्रिंसिपल का फेलियर नहीं है क्या? जीएमसी प्रिंसिपल का फेलियर है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, वहां के डिप्टी कमिश्नर का भी फेलियर है। फेलियर है इसीलिए बात यहां तक पहुंची और विधायक जी को वहां जाके मीटिंग करना पड़ी और विधायक जी को वहां जाके बैठना पड़ा। इट्स ए सीरियस लैप्स और ये हमारी प्रशासनिक प्रणाली पे बहुत बड़ा चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह है ये, और ये सारी जिम्मेवारी उमर साहब की है। इन व्यवस्थाओं को वो सुदृढ़ करें। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है वो ये कहें कि मेरे पास पावर्स नहीं है। भाई डेमोक्रेसी में तो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस काम करना पड़ता है। नहीं, डिपार्टमेंट तो उनके मंत्री के पास है, तो पावर क्या और क्या पावर चाहिए इसमें? अब मंत्रालय उनके पास है, ही इज अ चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू फाइंड आउट द वेज। वो एलजी साहब के पास जा सकते हैं, नहीं उनके मंत्री तो के पास जा सकते हैं, मंत्री तो स्किन आइटू हैं हेल्थ की। तो अगर किसी बात की दिक्कत भी है तो मैं कह रहा हूं, तो अच्छे काम के लिए तो कोई किसी को ना नहीं करता है कि मैं ये आपका काम नहीं करूंगा। तो ही कैन गो इवन टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। कोई ऐसी बात थोड़ी है, सभी लोग अपने ही हैं और उनसे बात की जा सकती है, क्योंकि लोगों का विश्वास व्यवस्थाओं पर उठ रहा है और सरकार बनाने का तो मकसद ही यही था कि व्यवस्थाओं पे विश्वास बने। और जो ये डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी है और जो बाकी हमारा पैराफिनरिया है, वो सारा अच्छे से काम करे, यही तो दायित्व है चीफ मिनिस्टर का। अच्छा, जीएमसी उधमपुर में आगे भी बहुत सी शिकायतें हुई है, डॉक्टर्स को लेकर समय पर डॉक्टर नहीं होते हैं। आम जनता जो है वो त्रस्त है। आम जनता चाहती थी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जो छत से गिर गया, रात को हॉस्पिटल लाया गया, वहां पर उसकी डेथ हो गई, समय पर कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे, बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिस दिन वो पहुंचे उस दिन कौन डॉक्टर रोस्टर पे था, कौन कौन लोग कहां थे? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, ये सभी डॉक्टर्स जो हैं
ये J&K सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर आते हैं। और J&K सिविल सर्विसेज रूल्स क्लासिफिकेशन अपील 1956 के अंडर आते हैं। और उसमें यह प्रावधान है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है सेक्शन 30 सबसेक्शन 8, उसमें मैं टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस का भी प्रावधान है। उसमें 8 प्रावधान है, उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। अब मेरा मानना यह है कि वहां के जो विधायक जी हैं और बाकी विधायकों ने भी, जो रोगी कल्याण समिति होती है हर हॉस्पिटल में, उसके चेयरमैन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रोगी कल्याण समिति की बैठक बुलाकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट, उनको पूछा जाना चाहिए कि ये आपकी किस प्रकार की व्यवस्था है और मेरे को इन व्यवस्था में ये खामियां पाई गई हैं और इसके लिए आप क्या एक्शन लेने जा रहे हो। और जिन डॉक्टर्स ने ऐसी हरकतें की हैं जो हमने मीडिया में देखी हैं, जो देखते ही मालूम चल रहा है, दैट इज स्ट्रेट वे असॉल्ट ऑन द डेमोक्रेसी। ये एक एमएलए के ऊपर हमला नहीं है। एमएलए के पास जाके ऊंची आवाज में बात करना, माइक छीनना और उग्र भाव में बात करना, ये डेमोक्रेसी को दबाने की बात है। तो उस पे उन्होंने क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई करने वाले हैं, उनसे पूछना चाहिए। और अपनी रिपोर्ट मंत्री साहिबा को देनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए, ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था जम्मू में, जहां एक लड़की ने डॉक्टर को टांग लगा दी थी। हालांकि वो हरकत गलत थी, लेकिन वो अरेस्ट की गई थी। हाँ बिल्कुल, अरेस्ट हुई, डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी, वो अरेस्ट की गई थी। और इसी प्रकार से सेम घटना श्रीनगर में हुई थी। तब किसी ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा था, वो भी गलत था। तब वहां डॉक्टर्स की एक्सप्लेनेशन निकाली गई थी। तो मैं उमर साहब से ये कहना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए, एक नजर से न्याय होना चाहिए। जम्मू में कुछ और कश्मीर में कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू आर ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आपको सबको एक समान नजर से देखते हुए व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। जहां जो कुछ हुआ है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन, MLAs are part and parcel of the government because they are the elected representatives, though they are in opposition, बिल्कुल, but they are part and parcel of the government। अगर इस इंस्टीट्यूशंस की रहनुमाई जो कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, अगर वो इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर हमारे इंस्टीट्यूशन इरोड हो जाएंगे और क्यास मचेगा। और क्यास के बाद क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि उनकी सरकार है, मंत्रालय उनकी मंत्री स्किनाइटू के पास है। अगर एक महिला डॉक्टर पर एक महिला के द्वारा हमला होता है तो स्ट्राइक हो जाती है, उसको अरेस्ट होता है, तो डेमोक्रेसी के एक स्तंभ जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां के जो विधायक हैं, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो यहां पर भी फिर न्याय बराबर का होना चाहिए। हालांकि विधायक तो लोगों के हक में स्ट्राइक पर थे, बैठे हुए थे धरने पर, उसके बाद मीटिंग हुई थी, लेकिन डॉक्टर जिस तरीके का रवैया था उसे देखकर तो लगता है कि अब जो कमेटी बनी है उस कमेटी में भी बदलाव की जरूरत है। जैसा पूर्व मेयर साहब ने सजेस्ट किया है कि कोई रिटायर्ड जस्टिस हो या फिर स्पीकर साहब करें, ऐसी कमेटी बनाई जाए जो दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि जनता के बीच में चुने हुए लोगों का जो एक रुतबा है, जो एक मर्यादा है, वो कायम रह सके। नहीं तो फिर वही हाल होगा, आम जनता बोलेगी MLA साहब को नहीं मनाया तो सानू की मनना है जी। चलो, जिस तरह चलना इस तरह काम चलता रहेगा। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो सही तरीके से काम करे और इस चीज का पूरा न्याय हो।